कौन है स्वामी तैलंग या त्रैलंग, जिनसे मिलने आए थे स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी कृष्ण परमहंस, जिन्हें कभी स्वामी कृष्ण परमहंस ने कहा था काशी का सचल शिव। अंग्रेज भी जिनके चमत्कारों को नमस्कार करते थे। तो दोस्तों, आखिर कौन थे स्वामी तैलंग, जिन्हें त्रैलंग भी कहा जाता है, जिनसे मिलने बड़ी से बड़ी हस्ती काशी मिलने जाया करती थी। हिंदू से हिंदुस्तान में आज ऐसे संत की कहानी जिनका आधे से ज्यादा जीवन बाबा विश्वनाथ के नगरी में बीता। कभी शमशान तो कभी गंगा की लहरों पर तपस्या करने वाले स्वामी तैलंग 300 सालों तक जीवित रहे, जिनमें से 150 सालों तक वो काशी में ही रहे। कहा जाता है कि गंगा की लहरों में तो कभी लहरों के नीचे होती थी स्वामी तैलंग की तपस्या। काशी के लोग मणिकर्णिका घाट के शमशान की तपती रेत में धूमि रमाए तैलंग स्वामी को देखने के आदी हो चुके थे। मित्रों, काशी नगरी हमेशा से साधु संतों अवधूतों की तपस्थली रही है और इन्हीं अवधूतों में से एक थे तैलंग स्वामी। इनकी साधना, अलौकिक शक्ति और चमत्कार के आगे स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी परमहंस भी नतमस्तक थे। 300 साल जीवित रहे त्रैलंग स्वामी के बारे में कहा जाता है कि कई बार जहर पीने के बाद भी वह जीवित रहे। त्रैलंग स्वामी ने बनारस पुलिस के अलावा अंग्रेजों को भी अपने चमत्कार से रूबरू कराया। कहा जाता है कि अंग्रेजों का जमाना था और उस जमाने में भी इनकी बहुत ख्याति थी। एक बार बनारस पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया था, लेकिन जिस कोठरी में उन्हें डाला गया, कुछ समय बाद पुलिस ने देखा कि स्वामी जी ताला बंद होने के बावजूद भी कोठरी से बाहर टहल रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत तक बात गई, जिसके बाद उन्हें फिर से बंद कर दिया गया, लेकिन इस बार फिर वो जेल की छत पर पहुंच गए। आखिरकार हताश होकर पुलिस अधिकारियों ने कोठरी के सामने पहरा डाल दिया, लेकिन स्वामी तैलंग को कोई बांध नहीं पाया। वो कुछ देर बाद फिर जेल की छत पर टहलते दिखाई पड़ते। थक हार कर अंग्रेजों ने उन्हें मुक्त कर दिया। चलिए जाते जाते आपको बताते हैं शिवराम से स्वामी तैलंग बनने की कहानी। मित्रों, 27 नवंबर 1607 में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में जन्मे स्वामी तैलंग का नाम शिवराम था। जब ये 40 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। माँ के कहने पर उन्होंने काली की पूजा शुरू की। वो बचपन से अपनी माँ को बहुत प्रेम करते थे। कहा जाता है कि माँ की मृत्यु के बाद उन्होंने शमशान में अपना घर बना लिया था और 20 वर्षों तक तपस्या की थी। एक दिन प्रसिद्ध योगी स्वामी भागीरथ की नजर शमशान के इस योगी पर पड़ी। उन्होंने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। वो शिवराम को अपने साथ पुष्कर ले आए और 78 वर्ष की उम्र में उन्हें दीक्षा दी और नाम रखा स्वामी गणपति सरस्वती। कहा जाता है अपने गुरु भागीरथी की मृत्यु के बाद ये भारत भ्रमण के लिए निकले और सुदूर हिमालय क्षेत्रों का भ्रमण करने लगे। 1637 में काशी आए और कहा जाता है तभी से वो यहीं के होकर रह गए। कहा तो ये भी जाता है कि इनकी ख्याति दुनिया भर में थी और लाहिड़ी महाशय से लेकर रामकृष्ण परमहंस इनका बहुत सम्मान करते थे। तो दोस्तों, ये थे स्वामी तैलंग, भारत के चमत्कारी योगी, जिनकी कहानी आज भी काशी के कण कण में व्याप्त है। आप में से कोई काशी से हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।